दोस्तों नमस्कार। हिंद मजदूर सभा के ऑफिस में आज बैठे हैं। मेरा नाम है जयराम और आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉक। हमारे साथ में हैं श्री हरभजन सिंह सिद्धू साहब, जो मजदूरों की लड़ाई को मैं यूँ कहूँ कि बचपन से लड़ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब से होश संभाला है, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के हमेशा सरकारों से भिड़े रहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भिड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ को लगातार बुलंद करते हैं। देश में मजदूरों की जो उनकी जो हित हैं उनको कैसे बचाया जा सके, मजदूरों की जो कानून सरकारों ने, पिछली सरकारों ने बनाए थे, उनके बेहतरी के लिए उनको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए लगातार ट्राई करते हैं। हाल ही में इन्फोसिस और कई जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने ये कहा है कि अब मजदूरों की, मैं उसको लंबा बता रहा हूँ कि 8 घंटा ड्यूटी ना करके अब उनसे 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे उनसे काम कराया जाए। यानी कि मजदूरों को अब मजदूर नहीं, अपने घर का एक बंधवा मजदूर बना लिया जाए, उसको खूंटे बांध दिया जाए कि नहीं, तुझसे 20 घंटा 30 घंटा काम करना पड़ेगा। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जगह जगह मजदूर खड़े होते थे, मजदूरी करने के लिए लोग लेके जाते थे। आज जहाँ 10-20 लोग खड़े होते हैं, आज जाकर देखिए 500 कहीं के तो 1000 लोग खड़े रहते हैं। इतना मेला लगता है मजदूरों का। तो हम जानेंगे क्या सरकार द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके क्या मजदूरों की फौज खड़ी की जा रही है, और उसी के पीछे साजिश है कि अब उनको 15 घंटे 20 घंटे काम कराया जाएगा। कहीं वो साजिश तो नहीं है? जानते हैं सिद्धू साहब से। सर, क्या लगता है कि अब मजदूर पहले 2-4 कहीं खड़े होते थे, अब तो मेला लगता है पूरा। अब उसके बाद इन्फोसिस का या दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनका ये बयान आना कि 20 घंटे 30 घंटे 90 घंटे काम कराएंगे। क्या लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इसके पीछे आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के अंदर, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस वक्त हाईएस्ट बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में पहले कभी देखने को नहीं मिली आज़ादी के बाद, और महंगाई जो है वो इतना आसमान पे छू गई है कि आम वर्कर के लिए जिंदा रहना जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। वो अपने बच्चों को खाना खिला ले, उनके लिए उनको पढ़ाई करा दे, ये उसके लिए सपना बन गया है। बीमारी में इलाज कराना भी उसके लिए सपना बन गया है। और ये सरकार का संवैधानिक ड्यूटी बनती है कि जो उन वर्कर के वोट से, देश के नागरिक के वोट से चुन के आए, क्योंकि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और जिसमें जनता सरकार चुनती है और जनता के लिए सरकार बनती है। परंतु अभी पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि जनता सरकार चुन लेती है परंतु काम पूंजीपतियों के लिए करती है, और पूंजीपतियों का एक ही ध्येय है कि किस तरीके से देश को लूटा जाए। और देश के अंदर जो ज्यादा मुनाफा कमाने वाले जो कारखाने हैं, जो सेक्टर हैं, उनको सरकार के ऊपर दबाव बनाकर वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। भारतीय रेलवे देश का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर 25,000 गाड़ी रोजाना देश के अंदर रेलवे कर्मचारी चलाता है। अपनी जानमाल की परवाह न करते हुए 2.5 करोड़ देश का नागरिक 24 घंटे में भारतीय रेलवे के अंदर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में सफर करता है। और ये सबसे सस्ता साधन था कि आम घर से अपना सत्तू लेकर चढ़ जाए गाड़ी में और वो अपना सफर बिना पैसे के कर ले। परंतु अभी तो इतना हो गया कि गाड़ी के अंदर खाना भी आपको गाड़ी का खाना पड़ेगा, वो आम वर्कर उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। जनरल कोचेज खत्म ही हो गए हैं, और जो सीनियर सिटीजन को, फ्रीडम फाइटरों को जितनी उसमें कंसेशन मिलता था, वो इन्होंने एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है और वो बंद कर दिया है। तो अभी कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, स्वतंत्रता सेनानी के फैमिली हो, और या कोई आर्मी के बड़े अवार्डी हो, उनको जो सहूलत मिलती थी वो बिल्कुल बंद कर दी है इन्होंने। लिहाजा सिमिलर वे में जो हमारे तोपखाने बनाते हैं, तोप बनाते हैं, गोले बनाते हैं, हमारे डिफेंस के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनको इन्होंने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। पहले कॉर्पोरेशन बनाई है, अभी 7 कंपनियां बना दी हैं उसकी, और अभी उसको 4 कंपनियों में ला रहे हैं। फिर इनकी साजिश है कि उसको बड़े बड़े अपने जो धन्नाड़ पूंजीपति हैं, जो देश के अंदर 10% लोगों ने हमारा 80% वेल्थ को कब्जा कर लिया हमारे देश के अंदर। जो है आम नागरिक की दिहाड़ी जो है वो मुश्किल से 200, 250, 300 रुपया पर डे उसको बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिसमें वो खाना नहीं खा सकता है। रहना तो बहुत दूर की बात है, कपड़े बहुत दूर की बात है, शादी पढ़ाना बच्चों को बहुत सपना हो गया उनके लिए। और एक तरफ ऐसे ऐसे धन्नाड़ सेठ बन गए हैं जो देश का
10% आदमियों ने 80% वेल्थ को हमारे देश के अंदर पिछले 10 साल में लूट लिया है, और उनकी पर डे का 90 करोड़ रुपया उनका अर्निंग है उनकी। तो इतनी खाई हो गई है हमारे देश में अमीरी और गरीबी की, जो कि पूरे देश के अंदर अभी 80 करोड़ को, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री और प्रधान सेवक बोल रहे हैं कि हम देश के 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं देना या चावल देना, मतलब ये है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ के पास काम नहीं है और वो सरकार के दिए हुए अन्य जो टैक्स पेयर का पैसा है उसमें से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो देश कैसे विकसित हो सकता है। और जैसे दावा किया जा रहा है कि भाई हम 47 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर विकसित देश हो जाएंगे, अमेरिका का मुकाबला करेंगे, अमेरिका से, चाइना से शक्तिशाली हो जाएंगे, वो कहने और कथनी में आप जमीन पे देखिए ना जी। अगर 80 करोड़ के पास जॉब नहीं है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर 50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, रेलवे में, डिफेंस में, कोल में, ट्रांसपोर्ट में, पीएसयूज में, उनको सरकार भरना नहीं चाहती है, उनको सरेंडर करती चली जा रही है और उनको प्राइवेट में धकेल दिया ताकि आप जितना लूट सको उतना लूटो देश को जो है। मजदूरों के जो घंटे बढ़ाने को लेकर के लोग प्लान कर रहे हैं। अभी इन्होंने, सरकार ने जो कोड बनाए हैं, हमारे जो 44 श्रम कानून हमने देश की लेबर मूवमेंट ने संघर्ष करने के बाद, अंग्रेजों से लेकर अपने आजादी के बाद उसको प्राप्त किया था, उसको इन्होंने, सरकार ने मालिकों के दबाव में, जो बड़े बड़े मालिक हैं, चाहे वो उसमें मुकेश अंबानी है, टाटा है, बिरला है और गौतम अडानी है, ऐसे जो हमारे चंद उंगलियों में गिने जाते हैं, उनके दबाव में सरकार ने कहा कि आप जैसा चाहोगे आप देश के अंदर पैसा लगाइए और उत्पादन बढ़ाइए, आपको पूरी छूट है, आप वर्कर को 12 घंटे काम लो, 14 घंटे काम लो। इन्होंने अपने श्रम कानूनों को बदलकर अभी उसके अंदर 12 से भी ज्यादा घंटे काम लेने के लिए कानूनी तौर पर उसमें बदल कर दिया है। और कुछ हमारे देश के बड़े धन्नाड़ सेठ हैं जो जिनकी सैलरी जो है वो एज सीईओ उन कंपनियों की, लार्सन टर्बो की और इन्फोसिस की जो है, वो करोड़ों रुपया पर मंथ सैलरी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, देश के अंदर 90 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए, जबकि अभी हमारे पास 48 घंटे एक हफ्ते में हम काम करते हैं, 8 घंटे को सीधा डबल करना चाहिए। अब उसको कहते हैं 90 घंटे काम करो, एक कहता है 70 घंटे काम होना चाहिए। तो अगर जो आदमी जिनके पास पूरे देश का धन लूट रहे हैं, वो अपने बड़े बड़े बंगलों और कोठियों में बैठे, जिनके अपने सारी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, कोई कानून उनके आगे आड़े नहीं आता है, वो घरों में बैठे हुए देश को लूट रहे हैं और कह रहे हैं देश का आम वर्कर, जो कि सरकार ने ड्यूटी देनी है, नौकरी दो हाथ को काम, हर सिर के ऊपर छप्पर, हर बच्चे को स्कूल, हर बीमार को हॉस्पिटल, ये संवैधानिक ड्यूटी है सरकार की। वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी से सरकार हट गई। वो कहती है कि नहीं, हमारा काम किसी को नौकरी देना नहीं है, आप अपने आप मेहनत करिए और अपने आप अपना। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से रेलवे का या कई सारे सेक्टर हैं जिनके लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, काश मैं जानना चाहूँगा आपसे, अगर देश का शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरह सरकारें कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे रही हैं, अगर ये भी चला गया तो देश की स्थिति आपको अब क्या कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो भी सरकार चुनी जाती है देश की आम नागरिक के वोट से, उसकी संवैधानिक ड्यूटी है कि उसको फ्री एजुकेशन टू ऑल, वो उसका राइट है, राइट टू एजुकेशन। और जो राइट टू हेल्थ जो है, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है। परंतु अभी इन सरकारों ने ये सारे फंडामेंटल राइट जो है कुचल दिए हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसी का बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा है उसी की जान बचेगी। सारे सरकारी स्कूल दम तोड़ गए हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर कोई भी गरीब आदमी अपना बच्चा पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि मिनिमम फीस कम से कम 5,000 रुपये छोटे छोटे स्कूल की है। बड़े स्कूल के अंदर तो 1 लाख रुपया महीना भी फीस है, और वहां पर आम वर्कर का बच्चा पढ़ने जाए ये सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप कहीं, हमारा देश का नागरिक बीमार हो गया और वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है,
ना वहां पर मेडिसिन है, और बड़े बड़े धन्नाड़ सेठ जिनका कोई एबीसी मालूम नहीं है उनको मेडिकल साइंस की, वो बड़े बड़े उन्होंने हॉस्पिटल 7 स्टार होटल बना दिए हैं। वहां पर अंदर घुसने पर 1 लाख रुपए पहले डिपॉजिट कराया जाता है, फिर जाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ओपन सरकार ने लाइसेंस दे दिया है लोगों को लूटने का कि पब्लिक को जितना लूट सको आप लूटिए, और हमारे को आप हमारी सरकार को बचा के रखिए। ऐसा पूरे देश के अंदर माहौल बनाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने चैनल से मेरी बात को आम नागरिक के सामने, नागरिक की मांग को रखने के लिए मौका दिया है। अभी हमारे देश के अंदर जितना मीडिया है, जो चौथा खंबा कहा जाता है देश के प्रजातंत्र का, वो सारा का सारा खरीद लिया बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, और वो कोई भी आम नागरिक गरीब आदमी की बात को अपने चैनल पर डिस्कशन के लिए लाना ही नहीं चाहता है। मैं आप दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, राजधानी है दिल्ली की, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर सिर्फ 12 वेंटिलेटर बेड हैं, और दिल्ली के अंदर 3 करोड़ पॉपुलेशन है, और ये 12 वेंटिलेटर बेड हैं, और उसके ऊपर एम्बुलेंस पे लाइन लगी हुई है। सीरियस पेशेंट उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते हैं, वो वहां पर अंदर बेड उनको एडमिट करने के लिए नहीं है, स्ट्रेचर पे पड़े हैं, और वहां पर कोई अटेंडेंट नहीं है। और जो डॉक्टर हैं, नए लड़के लड़कियां, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, और वहां पर इतना दुर्गति हो रही है कि दूसरी तरफ डेड बॉडियां जाने की लाइन लगी हुई है। कोई जाकर वो भयावह स्थिति को देखे, और इसके ऊपर सरकार बहस क्यों नहीं करना चाहती है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कि ये फंडामेंटल राइट है आम नागरिक के, कि आप उनको शिक्षा फ्री देंगे, राइट टू एजुकेशन नाम के तौर पर आपने बना रखा है पार्लियामेंट के पास करके, परंतु किसी को शिक्षा फ्री कहां पे मिल रही है? ये ढोंग करते हैं। आप जाके किसी बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के दिखाइए, डोनेशन मांगते हैं वो लाखों रुपए, तब जाकर वो बच्चे को उसमें एडमिशन मिलता है। और गरीब आदमी जो बेरोजगार है, 80 करोड़ को खाना 5 किलो गेहूं के ऊपर अपना जीवन बसर कर रहा है, वो कैसे डोनेशन देकर अपने बच्चे को पढ़ाएगा, और कैसे वो स्कूल जाएंगे? तो देश का भविष्य जो है वो बड़े खतरे में है। सर लब्बल, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से देश में बेरोजगार लोगों की अब एक बाढ़ आ गई है पूरी, और अब कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों का कहना है कि 12 घंटे, मतलब डेली के 12 घंटे, 15 घंटे, 90 घंटे सप्ताह के, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या इसके पीछे सरकार और जो कॉर्पोरेट लॉबी है उनकी मिली भगत है? ये 100% पूरा साजिश के तहत ये काम हुआ है। पहले हमारे सारे श्रम कानूनों को मालिकों के दबाव में कैंसिल कर दिया इन्होंने, उनको रद्द कर दिया, और 4 कोड बनाए हैं जिसको अभी लागू करने जा रही है सरकार। कह रहे हैं कि हम उसको लागू करेंगे, और लेबर मिनिस्टर को इतनी समझ नहीं है कि वो देश के आम ऑर्गेनाइज सेक्टर के नेताओं से बात करे, उसको लागू करने से पहले स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लागू कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इन कोडों को लागू किया तो देश के अंदर अशांति फैलेगी, देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, और हमारा देश जो किसी के बाप का देश नहीं है, ये देश के आम नागरिक का देश है। इसको आजाद कराने के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इस देश को बिकने नहीं देंगे, इस देश के अंदर आजादी को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। लोग बाग ये मत समझें कि हमारे देश के अंदर भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा। इस देश के अंदर चंद्रशेखर भी बहुत पैदा होंगे, भगत सिंह भी बहुत पैदा होंगे। अगर पूंजीपतियों के दबाव में हमारे देश को जिस तरीके से लूट मचा रखी है, इस लूट का मुकाबला करने के लिए भी सड़कों पर वर्कर निकलेगा आने वाले समय में, जिस दिन ये इसको लागू करेंगे। जी हाँ, मजदूरों को अब तैयार किया जा रहा है 90 घंटे सप्ताह में काम करने, यानी कि 12-15 घंटे डेली का, 12-15-18 घंटे काम डेली करने के लिए। उसकी सेहत का क्या होगा? वो कब घर जाएगा, कब खाना खाएगा, कब खाना बनाएगा? और जिस तरह से मजदूरों की बाढ़ आ रही है, आप किसी से 500 रुपये मांगो काम करने के लिए तो दूसरा आदमी 300 में काम कर लेगा, 300 मांगो चौथा आदमी 100 रुपये में काम करने तैयार है। इस तरह से हालत मजदूरों की हो गई है। तो अगर जो मजदूर के हितों की बात करता है, उसको सरकार हमेशा दबाने काम करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए कोई भी कानून लाए। अच्छी बात है, कानून लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए ऐसे कानून आने चाहिए। तो हरजन साहब ने ठीक बताया कि देश में अशांति फैल सकती है अगर इस तरह के कानून आएंगे जहाँ पर मजदूरों को परेशान किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। आगे दीजिए, नमस्कार।